स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड युआन को देखते हैं जो कहती है किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है। तभी वो न्यूज़ में देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शेन का मर्डर हो गया और पुलिस को अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तभी एक कार आके युआन को ठोक देती है और उसे ठोकने वाली कोई और नहीं जियांग फैमिली की फेक बेटी चेन है जो कहती है युआन तुम तो जियांग ग्रुप की सीईओ थी ना, बट मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, इवन तुम्हारी मॉम को भी और तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर शेन को भी अपनी बातों में फंसा लिया। जैसे तुम्हारा और मिस्टर शेन का डाइवोर्स हुआ मैंने झाओ के साथ मिलकर मिस्टर शेन को ऊपर पहुंचा दिया। मुझे तो शुरू से ही मिस्टर शेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो बस उसके पैसे चाहिए और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर शेन के पास ऊपर पहुंचा दूंगी। युआन की आंखों में आंसू थे और सोचती है अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊंगी और ऐसे घटिया लोगों से दूर रहूंगी। और उसकी आइज बंद हो जाती है। नेक्स्ट दिन में अचानक से उसकी आइज खुलती हैं तो युआन वेडिंग ड्रेस में थी और उसके सामने उसका हस्बैंड मिस्टर शेन खड़ा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब युआन उठी थी तब उसके साथ एक अनजान लड़का था। चैन आकर कहती है युआन ये तुमने क्या किया, बट वो लड़का झूठ बोल के वहाँ से भाग जाता है और चैन जानबूझ के युआन के हाथ में चाकू पकड़ा देती है और चिल्लाने लग गई थी कि सिस्टर मुझे मत मारो, मैं मिस्टर शेन को नहीं बताऊंगी तुमने उस पर चीट किया। बट तभी मिस्टर शेन आ गया था और वो युआन को गलत समझ लेता है। मेरे सिस्टर ने बताया तुमने चीट किया, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ था पर मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया और तुम चैन को मारना चाहती थी। युआन मना करती है पर तभी युआन की मॉम आकर उसको थप्पड़ मार देती है। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे निकलोगी तो मैं तुम्हें जियांग फैमिली में कभी वापस नहीं लेके आती। युआन कहती है चैन मुझे फंसा रही है, बट कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और मॉम उसे जियांग फैमिली से बाहर निकलवा देती है। तो युआन सोचती है तुम लोग पछताओगे। तभी युआन की आइज खुलती है तो मिस्टर शेन उसके सामने था। तो कहती है मिस्टर शेन हम टपक गए हैं। मिस्टर शेन कहता है क्या बक रही हो, आज हमारा वेडिंग डे है और तुम ये सब बोल रही हो। युआन एकदम हैरान थी, वेडिंग डे? और तभी वहाँ पर अपनी मॉम को देखती है तो सोचती है इसका मतलब मैं 3 साल पहले रिबॉर्न हुई हूँ जब मेरी मिस्टर शेन से शादी हुई थी। मिस्टर शेन हैरान था ये क्या बोल रही है 3 साल पहले रिबॉर्न। प्रीस्ट पूछता है मिस युआन क्या तुम मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हो। वो सोचती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो अपनी पास्ट लाइफ वाली गलती करूंगी। तभी युआन और चैन एक साथ कहती हैं ये शादी नहीं हो सकती। तो सब लोग हैरान थे कि यहाँ पे 2 ब्राइड के कर रही हैं। चैन को आता देख युआन सोचती है बिल्कुल पास्ट लाइफ की तरह ये फिर से मेरी शादी चुराने आ गई। मिस्टर शेन कहता है क्या बक रही हो, तो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो वो सोचता है क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही है। युआन सोचती है इस ग्रीन टी ने तो अभी नाटक स्टार्ट भी नहीं किया और ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सुना रहा है। अब मैं भी देखूंगी कैसे ये इस लाइफ में टपकता है। मिस्टर शेन हैरान था मुझे सच में इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं। चैन अपने ऊपर चाकू रख लेती है। सिस्टर भले मैं जियांग फैमिली की रियल बेटी नहीं हूँ पर तुम्हारे आने के बाद मैंने तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया, पर मुझसे प्लीज मिस्टर शेन को मत छीनो। युआन भी चैन के सेम डायलॉग अपने मन में सोच रही होती है। तो मिस्टर शेन तो एकदम हैरान था। तो वो सोचती है ये बेवकूफ मिस्टर शेन ही है जो चैन की बातों में आ जाता है। मिस्टर शेन सोचता है इसका मतलब युआन ने चैन को हर्ट नहीं किया था। युआन सोचती है हाँ जल्दी से गुस्से में आकर मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे यही तो चाहिए और फिर इस नमूने के कहने पे इसके साथ भाग जाना। चैन कहती है मिस्टर शेन प्लीज मेरे साथ भाग चलो। मिस्टर शेन सोचता है युआन सच बोल रही थी और चैन से कहता है अपना चाकू नीचे रखो। युआन सोचती है ये है ही एक नंबर का बेवकूफ, तभी तो इसको पिछली लाइफ में टपका दिया था। चैन कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। युआन सोचती है चैन कितनी ड्रामेबाज है, कभी खुद को हर्ट नहीं करने वाली। पिछली लाइफ में मिस्टर चैन को बचाने के चक्कर में मुझे चाकू लग गया था, बट इस बेवकूफ ने चैन को जेल जाने से बचा लिया। कितना एहसान फरामोश है। इस बार मैं वो गलती नहीं करने वाली, मैं नहीं इसे बचाऊंगी। अच्छा होगा ये नमूनी इसको चाकू मारेगी और खुद जेल जाएगी। मिस्टर चैन उसकी बातें सुन के जल्दी से चैन से दूर हो जाता है। युआन कहती है फिर मैं चलती हूँ, डाइवोर्स तो कभी भी हो सकता है। और सोचती है अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया ये चैन पक्का तुम्हें टपका देगी। मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए मेल मॉडल्स को ढूंढने जा रही हूँ और फिर तुम्हारे ग्रेव पे जाके 2-4 आंसू बहा दूंगी। इससे मेरी पास्ट लाइफ का तुमसे बदला भी लिया जाएगा। मिस्टर शेन तो एकदम हैरान था और सोचता है यानी मैंने सच में गलत इंसान पे भरोसा कर लिया था। और बॉडीगार्ड्स को बुला के चैन को पकड़वा देता है और कहता है युआन तुम्हारी सिस्टर है, मैं शर्म नहीं आती उसके हस्बैंड को छीन रही हो, और उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। युआन तो एकदम हैरान थी ये सब क्या हो रहा है। ये चैन तो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, इसको तो मुझे बाहर निकलवाना था पर इसने चैन को फेंकवा दिया। इस चैन ने तो पास्ट लाइफ में मिस्टर शेन को टपका दिया था, पर इस पर मैं अपनी लाइफ इन नमूनों पर वेस्ट नहीं करूंगी और ना ही टपकूंगी, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शेन हैरान उसके पीछे आता है, हाथ पकड़ के कहता है तुम पगला गई हो, हमारी शादी हो गई है। वो सोचते तुम पगला गए हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं ऊपर पहुँचना। मिस्टर शेन कहता है ऊपर पहुँचना। तो सोचती है इसी कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरा माइंड पढ़ रहा हो, लगता है मुझे चेक करना पड़ेगा। और जानबूझ के सोचती है मिस्टर शेन एक नंबर का बेवकूफ है, एक नंबर का स्कमबैग है जो टपक जाएगा। मिस्टर शेन को गुस्सा आ रहा था बट फिर सोचता है मुझे पहले पता करना होगा कि चैन मुझे मारना क्यों चाहती है, तो इसे पता नहीं लगने दे सकता कि मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं, वरना ये सोचेगी नहीं। तभी छाओ मिस्टर शेन को उसकी शादी की कांग्रेचुलेशंस करने आया था। युआन सोचती है ये तो वही छाओ है जिसके साथ चैन का अफेयर चल रहा है और इसके साथ मिलके
चैन ने मिस्टर शेन का टिकट काटा था। करो करो, अपने दुश्मन को हक करो ताकि जल्दी तुम्हारा टिकट काटे। मिस्टर शेन जल्दी से हक करने से पीछे हट जाता है। युआन कहते मिस्टर शेन, हम कभी भी सिविल ब्यूरो चाहकर डाइवोर्स कर लेंगे, और खुद वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शेन उसको रोकने लगा था पर झाओ उसको रोक देता है और कहता है मिस्टर शेन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिस्टर शेन कहता है अब से तुम्हारे मेरी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। झाओ कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो ब्रोज है ना। बट मिस्टर शेन हाथ छुड़ा कहता है ब्रोज, सही कहा, ब्रोज को हिसाब किताब कर लेना चाहिए। तुमने मुझसे जितने पैसे उधार लिए थे सब वापस कर देना, वरना मेरे लॉयर आके तुमसे बात करेगा। उसके जाते ही झाओ सोचता है मिस्टर शेन को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। जिस एलिवेटर में युआन जा रही थी वो बंदी होने वाला था, बट तभी मिस्टर शेन बीच में हाथ कर देता है और फिर अंदर आ जाता है। वो सोचती है मिस्टर शेन पगला गया है क्या, ये चैन और झाओ को छोड़ के मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए ताकि मैं मेल मॉडल को ढूंढ सकूं। बट मिस्टर शेन उसको घेर लेता है और सोचता है आखिर ये चाहती क्या है और ये बार बार क्या पास्ट लाइफ का जिक्र करती रहती है। पहले तो हमेशा ये मुझसे चिपकी रहती थी पर अब अचानक से मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। और कहता है सपने में भी मत सोचना। युआन सोचती अच्छा हुआ इसने मुझे किस नहीं किया। मिस्टर शेन कहता है क्या हुआ, किसने किया, इसलिए डिसअपॉइंट हो रही हो। तो कहती नहीं नहीं मैं तो डाइवोर्स की। बट तभी मिस्टर शेन उसे किस करने लगता है। युआन तो एकदम हैरान थी और सोचती है पक्का मिस्टर शेन के दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं। पास्ट लाइफ में तो हमेशा मुझसे दूर भागता था पर अब मुझसे चिपक क्यों रहा है, और उसे दूर करके उसको थपड़ा मार देती है। मिस्टर शेन हैरान तो कहती है तुमने स्टार्ट किया था, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर शेन सोचता है ये मुझसे नफरत करती है, पर तभी उसे कॉल आता है कि कंपनी में जरूरी काम है, इसलिए कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ। युआन जानबूझ के नाटक करते हुए कहती है नहीं नहीं आज तो मेरा वेडिंग डे है, तो मुझे वेडिंग नाइट पे छोड़ के जाओगे। सोचती है हाँ हाँ जल्दी से कंपनी भाग जा। भले पास्ट लाइफ में चैन मुझसे शादी नहीं छीन पाई थी पर वो फिर भी मिस्टर शेन के रूम में जाने की कोशिश करेगी। पर अगर ये कंपनी वापस चला गया तो मैं इन दोनों को साथ कैसे करूंगी। मिस्टर शेन उसकी बातें सुन रहा था और कहता है अब जब मेरी वाइफ को मेरी इतनी फिक्र है तो चलो दोनों साथ में कंपनी चलते हैं। युआन पूछते है क्यों, तो कहता है क्या तुम अपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज भूल गई हो। तो सोचती है मैं कितनी बेवकूफ थी पास्ट लाइफ में जो इसको चेस करती थी, मैंने तो इसकी सेक्रेटरी बनने के लिए जियांग ग्रुप के सीईओ की पोजीशन भी छोड़ दी थी। फिर वो उसके साथ कंपनी में आती है। मिस्टर शेन कहता है सेक्रेटरी युआन मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। युआन उसके लिए कॉफी लेके आती है तो कहता है ये तो बहुत गर्म है, दूसरी लेके आओ। वो फिर से लाती है तो कहता है तो बहुत ठंडी है, दोबारा लेके आओ। और बार बार उसे कॉफी बना के उसे परेशान कर रहा था। युआन को गुस्सा आ जाता है और सोचती है इस बार तो मैं इसकी कॉफी के कप में थूक दूंगी। मिस्टर शेन सुन लेता और कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी कॉफी, अब ये डॉक्यूमेंट्स दे आओ। तो युआन गुस्से से डॉक्यूमेंट उठा के लेके जाने लगती है और कहती है एक बार मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूं फिर तुम्हारे शेन ग्रुप को एक्वायर कर लूंगी और तुमसे घुटने टेक माफी मंगवाऊंगी। पर तभी वो डॉक्यूमेंट ले जाती हुई चैन से टकरा के गिर जाती है और सोचती है ये नमूनी फिर से मेरे रास्ते में आ गई। ये डॉग है क्या जो मिस्टर शेन को सूंघ के पता लगा लेती है वो कहाँ होगा, और वहीं टपक पड़ती है। चैन आकर कहती है मिस्टर शेन मैं तुम्हारा ध्यान रखने आई हूँ, तुम बहुत काम करते हो ना इसलिए तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। युआन सोचती है सूप, पास्ट लाइफ में इसने सूप में नशा मिलाया था। मिस्टर शेन उसकी बातें सुन लेता है। चैन उसको सूप पीने के लिए देने लगी थी तो कहता है मैं नहीं पी सकता, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। युआन कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम पियो। और सोचती है एक बार मिस्टर शेन नशे में हो जाए वो भी इस चैन के साथ, फिर मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करूंगी और डाइवोर्स के पैसे लेके ऐश करूंगी। और वहाँ से जाने लगती है बट मिस्टर शेन उसको रोक देता है। चैन उसे बार बार सूप पीने को दे रही थी तो उसको इमेजिन होता है कि चैन जानबूझ के नौटंकी कर रही है, इसलिए वो सूप चैन से ले लेता है और कहता है मेरी वाइफ तुम मेरा ध्यान रखते हो कितनी थक जाती हो, इसलिए तुम ही सूप को पियो। युआन को इमेजिन होता है कि मिस्टर शेन क्रिंजी होके उसको सूप पिलाएगा। वो मना करती है बट मिस्टर शेन उसको जबरदस्ती पकड़ के वो सूप पिला देता है। युआन उसको हटा रही थी और सूप फेंक के गिरा देती है और गुस्से से वहां चली गई थी। चैन जैसे कुछ बोलने वाली होती है मिस्टर शेन कहता है तुम भी निकलो यहाँ से। चैन जाकर युआन को पकड़ती है। युआन का सिर घूम रहा था और सोचती है इसने सच में उसमें नशा मिलाया था। चैन कहती तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम्हारी मिस्टर शेन से शादी हो गई और तुम रिच वाइफ बन गई हो, पर मैं मिस्टर शेन को अपना बना लूंगी और वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। युआन उसके थपड़ा मार देती है। मैं जियांग फैमिली की रियल बेटी हूँ और शेन फैमिली मेरी लीगली मैरिज हुई है। मैं मिसेस शेन हूँ तो तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को थपड़ा क्यों नहीं मार सकती, और अगर तुम मिस्टर शेन को मुझसे डाइवोर्स करा दोगी तो अच्छा ही है। जैसे चैन कुछ करती है वो उसको फिर से थपड़ा मार देती है और कहती है मेरे हाथ दुखने लग गया। चैन कहती है मैं मिस्टर शेन को बता दूंगी। वो भी उसकी एक्टिंग करती है हाँ जाके बता दे, तो मैं भी बोल दूंगी तुझे मिस्ट्रेस बनने का शौक है इसलिए थपड़ों से बुड़का दिया, मुझे तो तुम में से कोई भी पसंद नहीं है। तो चैन रिकॉर्डिंग कर लेती है अब मैं अपने पेरेंट्स और मिस्टर शेन को सुना के तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकलवाऊंगी। रुआन कहती है कोइंसिडेंस है, मैंने भी तेरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और सोचती है तुझे क्या लगता है मैं पिछली लाइफ वाली अपनी गलतियां करूंगी, मिस्टर शेन मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता ना तो मैं उसको जबरदस्ती डाइवोर्स के लिए मनाऊंगी। जैसे चैन उसको धक्का मारने वाली होती है युआन साइड हट जाती है और चैन खुद ही स्टेयर से बुड़क के नीचे गिर जाती है। मिस्टर शेन वहाँ पर आता है तो चैन शिकायत करने लग जाती है इसने मुझे फेंका, बट मिस्टर शेन कहता है शट अप। युआन कहती है हाँ ये सच बोल रही है और सोचती है अब तो मुझे पक्का डाइवोर्स दे देगा। हाँ हाँ मुझे ऐसे देखो और मुझे बुरा समझ के मेरे थप्पड़ मार दो कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए और मैं आजाद हो जाऊंगी। मिस्टर शेन कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो।
युआन हैरान थी पर उसका सिर घूमने लगता है तो मिस्टर शेन उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। वो कहती नीचे उतारो मुझे, तो उसके पिछवाड़े पे मारता है। बिल्कुल मत हिलना। चैन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी बट मिस्टर शेन तो युआन को उठा के ले आता है कार में अपनी। युआन की हालत खराब हो रही होती है तो कहता है इसका मतलब सच में सूप में कुछ मिला हुआ था। पर युआन उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है जो बहुत हॉट फील हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर शेन कहते तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, बट वो उसको पकड़ के किस करने लगती है। तो कहता है अगर तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे कभी डाइवोर्स नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। युआन हाँ करती है तो वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगा था। मॉर्निंग में युआन सो रही थी और वो उठती है। मिस्टर शेन अंदर नहा रहा होता है तो वो उसे देख के एकदम हैरान और जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है। तब उसे कल रात का कांड याद आता है तो अपनी टकली पे मारती है। तभी उसकी मॉम चिल्लाकर उसे नीचे बुला लेती है। जैसी वो आती है उसके मारने लग जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चैन को सीढ़ियों से नीचे गिराया। चैन कहती है मॉम मेरी गलती है, मैंने इसकी आइडेंटिटी चुरा ली थी ना, और मिस्टर शेन मुझे पसंद करता है इसलिए इसने जेलस होकर मुझे नीचे गिरा दिया था। युआन सोचती है पिछली लाइफ में मैं स्टेयर से गिरी थी, तब तो मॉम गुस्सा निकालने नहीं आई थी चैन पे। मॉम कहती है मुझे पछतावा हो रहा है, तुम्हें जियांग फैमिली में लाना नहीं चाहिए था। युआन कहती है फिर तोड़ दो रिश्ता जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो। मॉम कहती है अब इतनी हिम्मत आ गई मुझे रिश्ते तोड़ने को बोलोगी। युआन कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूँ पर तुमने शुरू से मेरे साथ भेदभाव किया। मॉम कहती है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, मिस्टर शेन को डाइवोर्स दे दो और मिसेस शेन की पोजीशन चैन को दे दो। और उसको थप्पड़ मारने वाली थी तभी मिस्टर शेन आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी अंदर आने की, निकलो यहाँ से, शेन फैमिली के यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है। और युआन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो सोचती है ये गलत इंसान की परवाह क्यों कर रहा है। मिस्टर शेन चिल्ला के पड़ता है इनको बाहर फेंको। तो बॉडीगार्ड्स माँ बेटी को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर शेन कहता है मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम सही हो। वो सोचती है मुझ पे भरोसा कर रहा है, ये पगला गया है, मुझे तो बस डाइवोर्स चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो सोचती है ये मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है। मिस्टर शेन कहता है मैं चैन को कभी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वो तो एकदम हैरान थी और कहती है क्या तुम्हें मेरे मन की बातें सुनाई दे रही हैं। मिस्टर शेन कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारा एक्सप्रेशन देके समझा था और तुमने तो कहा था तुम डाइवोर्स की बात नहीं करोगी। वो कहती है मैंने कब ऐसा कहा। फिर उसे रात का याद आता है। मिस्टर शेन कहता है अगर तुम्हें अभी याद ना आया हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ और उसे अपने कंधे पे टांग के लेके चलने लगता है। युआन चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, बट वो उसको बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसके क्लोज होता है ताकि उसे किस कर सके। बट जैसे ही वो किस करने वाला होता उसका फोन बजने लगता है। तो कहती है पहले अपना कॉल उठा लो। वो कहता जरूरी नहीं है। उसे किस करने वाला था बट वो फोन उठा के उसके कान पे लगा देती है। कंपनी में इमरजेंसी थी इसलिए मिस्टर शेन जल्दी से वहां चला जाता है। रुआन उठ के सोचती है इमरजेंसी, कहीं पास्ट लाइफ का माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट तो नहीं है। उस इंसिडेंट की वजह से मिस्टर शेन का पैसों का काफी नुकसान हो गया था जिससे शेन फैमिली की फंडिंग चेन भी खत्म हो जाएगी। नहीं मुझे कुछ सोचना होगा वरना डाइवोर्स के बाद मुझे कर्जा चुकाना पड़ेगा। और तभी उसे चैन का कॉल आता है। पास्ट लाइफ का उसको याद आता है कि पिछली लाइफ में चैन ने उसको कॉल किया था कि मेरी गलती है सिस्टर प्लीज मुझसे मिलने आओ, पर चैन ने वहां बुला के उसको लड़कों से ड्रिंक करवाया था और इस बार वो फोन काट देती है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे दोबारा इस चंगुल में फंसूंगी। नेक्स्ट दिन में वो सोच रही थी मिस्टर शेन को इम्प्रेस करने के लिए मैंने पिछली लाइफ में अपना जॉब और करियर छोड़ दिए थे, तो इस लाइफ में मैं लड़कों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी और मेरा मेन मकसद पैसे कमाना है। इसके लिए मुझे अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ कोऑपरेशन करना होगा। तभी वहाँ पर गुलीन आता है तो वो उसे हैंडशेक करती है। अरे हाँ तुम तो गू ग्रुप के सीईओ हो ना और मेरे सीनियर भी। गुलीन कहता है मैंने इसी साल गू कंपनी को टेक ओवर किया है। फुल टाइम पे मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, कहीं तुम डर तो नहीं गई। कहते नहीं तो और सोचती है मुझे तो पास्ट लाइफ की वजह से पहले से पता है। गुलीन कहता है मैं तुम्हारी वजह से तो आया हूँ। वो पूछती क्या मतलब। तो कहता है मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारा मेल मिला, हमारा गू ग्रुप भी तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। पर तभी चैन उनको साथ में देख लेती है और उसकी फोटो खींचने लगी थी कि मैं इसे मिस्टर शेन को भेज दूंगी। बट युआन ने देख लिया था और वो आकर उसका फोन छीन के नीचे फेंक देती है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। चैन कहती है मिस्टर शेन की पीठ पीछे तुम्हारे जंगली के साथ चक्कर चल रहा है। और तभी वहाँ पर मिस्टर शेन भी आ जाता है। तो चैन शिकायत करने लगती है देखो इस लड़की का बाहर जंगली के साथ अफेयर चल रहा है, मैंने फोटो भी खींची थी पर इसने मेरा फोन तोड़ दिया। युआन सोचती है अच्छा ही है, मिस्टर शेन मुझे गलत समझेगा तो मेरे डाइवोर्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। बट बेचारा सीनियर गुलिन फालतू में फंस जाएगा और कहती है हाँ मेरा अफेयर चल रहा है। तो गुलिन एकदम हैरान था क्या। मिस्टर शेन कहता मैं नहीं मानता। चैन तुमने कहा मेरी वाइफ ने चीट किया मुझ पे, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। चैन कहती है फोन में फोटो था, फोन ठीक करा के तुम्हें दिखा दूंगी। बट मिस्टर शेन जानबूझ के फोन पे पैर रख के तोड़ देता है। मुझे तुमसे ज्यादा अपनी वाइफ पे भरोसा है और बॉडीगार्ड्स को बोल के उसे वहां से बाहर फेंकवा देता है। युआन एकदम हैरान थी ये क्या चल रहा है। मिस्टर शेन कहता है मेरी वाइफ, मेरा बस तुम पे भरोसा है। बट वो दूर कर कहती है वो सच बोल रही थी, मेरा गुलिन के साथ चक्कर चल रहा है। गुलिन एकदम हैरान था तो कहती है मेरे न्यू बेबी को हेलो बोलो। तो गुलिन बन के दिखाता है। मिस्टर शेन उसे हेलो करता हुआ धक्का मार के उसे दूर कर देता है और खुद युआन को पकड़ लेता है। मुझे पता तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही हो। और वो युआन को पकड़ के ले गया था। घर लाता है तो कहती है तुम्हें हो क्या है, तुम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो।
तभी वहाँ पर व्हील चेयर पे ग्रैंडमा आती हैं और वहाँ पर एक आदमी भी था जिसे देख के युआन थोड़ा घबरा जाती है। मिस्टर शेन पूछता है क्या हुआ, तो सोचती है ये इंसान कौन है, मैंने तो अपनी पास्ट लाइफ में इसको देखा ही नहीं, पर इसे देख के मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर शेन तुमने अभी तक अपनी वाइफ को अपने अंकल से नहीं मिलवाया, तुम्हारे अंकल अभी वापस आए हैं, आज रात साथ में डिनर करेंगे। फिर अंकल युआन से आकर कहता है तुम मिस्टर शेन से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर तभी मिस्टर शेन आकर युआन को ब्लेजर पहना देता है, काफी ठंड हो रही है, तो अंकल वहां से चला गया था। मिस्टर शेन युआन को बताता है कि मुझे बचपन से ही अंकल पसंद नहीं है, तो तुम इससे दूर रहना और चिंता मत करो, मैंने किसी को चैन को सबक सिखाने के लिए भेज दिया है, अब वो और बकवास नहीं करेगी, मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। वो सोचती है पास्ट लाइफ में तो इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तो इस लाइफ में नाटक क्यों कर रहा है। और फिर वो अपनी बेस्टी तियान के साथ ड्रिंक करने आती है जो उसे रोक रही थी। युआन कहती है वो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देता, जब मुझे लव नहीं करता तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर देता। तियान कहती है तो अच्छी बात है ना, तुम शुरू से मिस्टर शेन से शादी करना चाहती थी। युआन कहती घंटा भी नहीं, वो बस नाटक कर रहा है, मुझसे प्यार व्यार नहीं करता। तियान कहती तुम बहुत टल्ली हो गई हो, मैं मिस्टर शेन को तुम्हें पिकअप करने के लिए बुलाती हूँ, और उसे कॉल करने लगी थी, पर युआन कहती रहने दो। तो तियान कहती है ठीक है मैं टैक्सी बुलाती हूँ फिर, पर वो बाहर आकर मिस्टर शेन को कॉल करती है कि युआन टल्ली हो गई, उसको लेने आ जाओ। बट चेन वहाँ पर अपने गुंडों को लेके आ जाती है। युआन ने काफी पी ली थी तो वो उल्टी करने के लिए बाहर जाने लगती है। चेन अपने गुंडों से कहती है जाकर उसको पकड़ो। युआन जैसे बाहर आते हैं गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और चैन उसकी फोटो खींचने लग जाती है। गुंडे उसे पकड़ के बाहर ले आए थे और जैसे उसके कपड़े खोलने वाले होते हैं वो उनके लात मार देती है। दूसरा गुंडा उसके मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है और युआन से कहता है तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो कोई भी तुमको धमका नहीं सकेगा। युआन गुंडे को साइड कर कहती है तुम शेन फैमिली वाले सबका दिमाग खराब है क्या, यहाँ पर दुनिया कानून से चलती है, मेरे पास फोन है, मैं खुद ही पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। जैसे गुंडा उसका फोन छीनने वाला था तभी मिस्टर शेन आकर उसे लात मार के भड़का देता है और युआन को पकड़ के बचा लेता है। फिर पूछता है अंकल तुम यहाँ पर। अंकल कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, पर लगता है अब युआन को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन युआन को वहाँ से बचा के घर ले आता है और जैसे उस बेड पे लिटा के जाने लगा था वो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और फिर उसके मारने लग जाती है। यू डेविल तुम पिछली लाइफ में मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर शेन कहता है मैं मानता हूँ मैं तुमसे स्टार्टिंग में छुटकारा पाना चाहता था, पर अब मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स नहीं करना चाहता। वो कहते डिवोर्स नहीं करना और उसे बेड पे गिरा देती है, खुद उसके ऊपर चढ़ गई थी। ठीक है फिर मेरे मेल मॉडल बन जाओ, और उसके कपड़े खोलने लगी थी। वो हाथ पकड़ के रोकता है तो कहती है क्या हुआ डर गए। मिस्टर शेन कहते नहीं मुझे ऊपर होना है, और उसे घुमा के नीचे कर देता है, खुद उसके ऊपर हो गया था। देन उसे किस करता है, उसके हाथ पकड़ लेता है। इधर चेन युआन के फोटोज जियांग फैमिली वालों को दिखाती है, देखा वो मिस्टर शेन पे चीट कर रही है, अगर बाहर वालों को पता चला तो हमारी जियांग फैमिली की तो नाक कट जाएगी। डैड गुस्से से चिल्ला रहे थे, तभी युआन उठ के आती है तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं, तुम बाहर क्या करती फिरती हो, और उसको फोटोज दिखाते हैं। युआन कहते इसका मतलब तुमने कल रात वाले वो गुंडे भेजे थे। चेन कहते मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारा इनके साथ चक्कर चल रहा होगा। डैड कहते युआन तुमने तो हद ही कर दी, अच्छा होगा तो मिस्टर शेन को डिवोर्स दे दो, वैसे भी अब तुम्हें जियांग कंपनी का प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है, फैंग कंपनी को संभाल लेगा। युआन सोचती है मुझे तो पहले से पता है कि जियांग फैमिली वाले मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, और कहते हैं ठीक है डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम लोग मुझे कंपनी से रिजाइन देने को बोल रहे हो, भूल गए क्या जब कंपनी बुरी हालत में थी तो तुमने मेरा करियर छुड़वा के मुझे कंपनी संभालने में लगा दिया, और अब मुझसे कंपनी छीनना चाहते हो। फैंग कहता तुम क्या बोल रही हो। युआन कहते तुम लोगों को शेयर्स चाहिए तो मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दूंगी। फैंग तुम अब से मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बार बार मुझसे पैसे मांगने आ जाते थे। डैड कहते हम तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं और तुम हमें सुनाओगी, और जाने लगी थी, पर मॉम कहती है जब तक कंपनी नहीं देके जाओगी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है और युआन से आकर कहता है तुम्हारे पीछे आ रहा था पर तुम कितनी तेज चलती हो, और तुम्हारे फेस पे क्या हो गया, किसने मारा तुम्हें। वो कहती मैं ठीक हूँ। मॉम पूछते हैं मिस्टर शेन तुम यहाँ पर कैसे। वो कहता अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि मेरी वाइफ को उसी की फैमिली वाले बुली कर रहे हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ को डिवोर्स का बोलने की। फैंग कहता ब्रदर इन लॉ मेरी मॉम के साथ अच्छे से बिहेव करो। मिस्टर शेन कहता है जब ये मेरी वाइफ के साथ अपनी बेटी जैसा बिहेव नहीं करती तो मैं इसके साथ मॉम जैसा ट्रीट क्यों करूँ। युआन कहते तुम लोगों को मेरे शेयर्स चाहिए ना, मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा देना पड़ेगा वरना जियांग कंपनी में मेरी चलेगी। डैड कहते वो मेरी कंपनी है। युआन कहती पर मैंने उसको चलाया है, भूलो मत जब तुमने मुझे जियांग कंपनी दी थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी। फैंग कहता है हम शेयर्स खरीद लेंगे पर उसके बाद तुम्हारा हमारी जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा, फिर चाहे तुम घुटने टेकर माफी क्यों ना मांगना, हमारी फैमिली वापस आने की सोचना भी मत। तो युआन वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर शेन कहते चिंता मत करो ये लोग तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। वो कहती है फाइनली मुझे इन लोगों से आजादी मिल जाएगी। मिस्टर शेन कहता अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो कहती है जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने मामले सेटल कर लूंगी, और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से जाने लगी थी। तो वो कहता मेरी हेल्प नहीं लोगी तो क्या उस गुलीन की लोगी। नेक्स्ट डे युआन आकर कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करना है, बट वो रिजाइनेशन लेटर फेंक देता है कि मैं नहीं करने दूंगा। वो पूछती है क्यों।
तुम तो मिस्टर शेन हो ना, तुम्हें तो कोई भी सेक्रेटरी मिल जाएगी। मिस्टर शेन कहता है पर मैं सिर्फ तुम पे ऑर्डर चलाना चाहता हूँ। पहले तो हमेशा दिन रात मेरे आसपास मंडराती रहती थी और अब सिग्मा बन रही हो। तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? वो सोचती है ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा, कहीं से पहले से तो नहीं पता कि माइंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स होने वाली है और इसलिए मुझे अपने पास रख रहा है ताकि मुझ पे ब्लेम लगा सके। मैंने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में फालतू का ब्लेम ले लिया था, दोबारा इस लाइफ में वो गलती नहीं करने वाली। मिस्टर शेन उसकी बातें सुन के हैरान था तो वो कहती है पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किसी और को दे दो। मिस्टर शेन कहता ओके। सोचती है ये इतनी जल्दी मान गया, लगता है इसे पता नहीं है कि माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर जब वो काम कर रही थी तभी उसकी बेस्टी तियान का मैसेज आता है, तुमने सुना है जियांग फैमिली वालों ने तुम्हारे यूजलेस भाई को कंपनी दे दी है। जियांग कंपनी की बुरी हालत कर दी उसने, और तो और फेंग ने घटिया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अब तो वो लोग पक्का बर्बाद हो जाएंगे। युआन कहती है अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तियान कहती है मैंने सुना है तुम्हारे भाई ने इन्वेस्टमेंट लेने के लिए एक पार्टी भी रखवाई है, पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। युआन को याद आता है बिजनेस पार्टी। पास्ट लाइफ में मेरे भाई फेंग को चैन ने बिजनेस पार्टी में ब्रेन वॉश कर दिया था और उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने जियांग कंपनी के पैसे लेके भाग गई और उस बेवकूफ के पीछे शेयर होल्डर्स पड़ गए, उसकी टांगे तक तोड़ दी थी। मॉर्निंग में युआन सो रही थी और नींद में उसको टच करने लग जाती है और उसके चेस्ट दबा के उसको मजा आ रहा था, बट जैसे उसकी आइज खुलती हैं उसे देख के हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर शेन कहता है ये मेरा रूम है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा, और वैसे भी हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है, अब क्या हम अलग अलग रूम में सोएंगे? और पिछली बार जब तुम मेरे साथ सोई थी तुमने बोला था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। वो उसे नीचे गिरा देती है, सोते रहो चुपचाप, और भागने लगी थी तो कहता मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? तुम क्या मुझे कंट्रोल करोगे? कहता मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। उसके कपड़े पकड़ लेता है ताकि वो उसे छोड़ के न जा सके, बट वो छुड़ा के भागने लगती है तो उसके पीछे भागता है। इधर फैंग बिजनेस पार्टी में सबको बता रहा था कि मेरी सिस्टर युआन पैसे लेकर भाग गई, पर तभी युआन आकर फैंग का हाथ पकड़ लेती है, झूठ बोलना बंद करो। वो कहता है तुमने तो कहा था तुम हमारे से रिश्ता तोड़ दोगी, तो फिर यहाँ पर क्यों आई हो? अगर माफी मांगोगी ना तब भी माफ नहीं करेंगे। पर युआन उसको थपड़ा मार देती है। फैंग कहता है तुमने चैन की जगह ली और खुद वारिस बन गई और मुझे मार रही हो, और मैं चैन और मिस्टर शेन को साथ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन वो सबको युआन की उस गुंडों के साथ फोटो दिखा देता है कि ये लड़की जियांग फैमिली की बेटी बनने के लायक नहीं है, तो ये शेन फैमिली की मिसेस शेन कैसे बन सकती है? सिर्फ चैन ही उसी के लायक है। और कहता है जब इसका बचपन में किडनैप हुआ था ना, छोटे से माउंटेन विलेज में इसका काम तमाम हो जाना चाहिए था। मिस्टर शेन वहाँ पर आता है तो तियान उसको रोकती है। मिस्टर शेन कहता है मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने चाह रहा हूँ। तियान कहती है मेरी बेस्टी युआन खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तभी युआन फैंग के थपड़ा मार देती है और सबको बताती है कि मैंने बहुत टाइम से जियांग फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है और ये रहा एग्रीमेंट। रही बात फोटो में जो लड़का मेरे साथ है, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं चल रहा है, वो चैन ने किसी गुंडे को भेजा था मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए, ये रही उसकी गवाही। और मेरा घटिया ब्रदर फैंग मुझ पे विश्वास करने के बजाय फेक डॉटर पे विश्वास कर रहा है। मेरे भाई तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए ना, जो मेरे पास हैं, तुम अब किस मुंह से मुझसे पैसे मांगोगे? इतनी अकड़ दिखाओगे तो कैसे चलेगा? तभी डैड आकर फैंग के थप्पड़ मार देते हैं। फैंग कहता है चैन ने सच में मुझसे झूठ बोला। युआन कहती मैंने तो पहले ही बताया था, तुम्हें विश्वास कहाँ आता है? चैन वहां से जाने लगी थी तो फैंग उसके पीछे जाता है। डैड युआन से कहते हैं तुम यहाँ पर पार्टी में क्या तमाशा कर रही हो? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए दे दो। युआन कहते तुम होते कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती, अब जब तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। युआन चाह रही थी तभी मिस्टर शेन आकर उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है और कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा औसम है। युआन सोचती है ये मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस कर रहा है, चलो मैं इस पे तरस खा के जब वो लोग इसका काम निपटाने वाले होंगे ना, मैं इसे जाकर बचा लूंगी। मिस्टर शेन उसकी बातें सुन के हैरान। इधर चैन झाओ के पास जाती है कि हमें उस युआन का कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं वो अचानक से इतनी अलग इंसान कैसे बन गई। पहले जब मैं उसको फंसाती थी वो कुछ नहीं कर पाती थी, पर अब तो वो बहुत चंट हो गई है। झाओ कहते चिंता मत करो, मैं उस युआन को ठिकाने लगा दूंगा, तुम जाकर उस फैंग का पत्ता साफ करो। सबसे पहले हम जियांग कंपनी को हड़पेंगे, देन फिर शेन कंपनी को। फैंग उसकी बातें सुन लेता है तो आके चैन के थपड़ा मार देता है। तुम सच में कितनी घटिया इंसान हो, मैं अपने पेरेंट्स को जाके बताऊंगा, वो तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल देंगे। सिर्फ युआन ही मेरी इकलौती सिस्टर है। पर चैन उसको धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा देती है और फैंग की आइज बंद हो जाती है। युआन जो स्टेयर से ऊपर आ रही थी अपने भाई को देख लेती है, पर चैन जानबूझ के चिल्लाने लग जाती है कोई जल्दी आओ हेल्प के लिए। युआन ने फैंग को गिरा दिया। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं युआन फैंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, पर डैड आकर युआन को ही मारते हैं। तुमने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, भले हमने रिश्ता तोड़ दिया पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। युआन तो अभी भी कंफ्यूज थी और सोचती है पास्ट लाइफ में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, अचानक ये सब कैसे हो गया? और कहती है चैन तुमने मेरे भाई को गिराया। चैन कहती नहीं तो, मैं तो उस टाइम पे झाओ के साथ बातें कर रही थी, यकीन नहीं तो झाओ से पूछ लो, और मैंने खुद देखा था तुमने फैंग को नीचे फेंका था, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। झाओ कहता तुम मिस्टर शेन की वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था, पर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? बट तभी मिस्टर शेन आ जाता है, मेरी वाइफ ने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ पे इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या जेल जाना है? झाओ कहता नहीं तो, हम तो गुड ब्रोज है ना,
मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे नहीं पता फैंग कैसे गिरा था, बट मैंने उस टाइम पे देखा सिस्टर इन लॉ वहीं पे थी। मिस्टर शेन कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। डैड कुछ बोलने वाले थे तो कहता है मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, मेरी वाइफ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसे बुली करने की सोचना भी मत, वरना तुम मिस्टर शेन से पंगा लोगे। और युआन से कहता है घर चलते हैं, पुलिस बुलाएंगे। पुलिस ने बताया कि असली मुस्लिम कौन है और युआन को पकड़ के ले जाता है। चैन घबरा रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कहीं तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट का तुमसे लेना देना तो नहीं है, सच बताना मुझे। चैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने देखा था उस युआन ने फैंग को नीचे गिराया, पक्का उसने भाई से बदला लेने के लिए ऐसा किया, आप लोग उसे छोड़ना मत। पर डैड चैन के थप्पड़ मारते हैं, तुमने युआन के खिलाफ झूठी रूमर्स फैलाई, जबकि युआन तो फिर भी हमारी हेल्प करने के लिए आ गई थी। अब तो हमें तुम पे विश्वास भी नहीं रहा, अभी जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इधर युआन गुलीन के साथ कोऑपरेशन कर लेती है। गुलीन उससे पूछता है तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, कहती है ठीक ही चल रही है, क्या हुआ? तो कहता है चिंता मत करना, तुम्हारे बारे में रूमर्स जल्दी खत्म हो जाएंगी। इंटरनेट पे सब लोग बोल रहे हैं तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया, इसलिए तुमने गुस्से में आके फैंग को नीचे गिराया था, पर मुझे तुम पे भरोसा है। युआन कहते कितने शेमलेस लोग हैं, बट मुझे यकीन है एक न दिन सच सामने आ ही जाएगा। और जैसे वो जाने लगी थी अभी कुछ लोग आ जाते हैं। ये कैसी सिस्टर है, ये अपने भाई को हर्ट करना चाहती है और उसके ऊपर कचरा फेंक के मारने लग जाते हैं। एक मास्क वाला लड़का उसके ऊपर कुछ फेंक के मारने लगता है, तभी गुलीन आकर उसको बचा लेता है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन को बताता है कि यंग लेडी के खिलाफ जिसने भी रूमर्स फैलाई थी, हमने इंटरनेट पे से सारी रूमर्स हटवा दी हैं। उस आईपी एड्रेस पे लॉयर को केस करने के लिए भेजा है। मिस्टर शेन कहता पता करो इस सबके पीछे है कौन और मेरी वाइफ है कहाँ। असिस्टेंट बताता है कि उनका थोड़ा मामला हो गया था, पर एक गुलिन नाम के लड़के ने उसको बचा लिया। मिस्टर शेन कहता है फिर से वो गुलिन। देन हमें पता चलता है कि युआन का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जो कोई और नहीं मिस्टर शेन होता है, बट वो उसको कभी रियल लाइफ में मिली नहीं थी। मिस्टर शेन पूछते तुम अब क्या करोगी, तो कहती है मुझे बस डिवोर्स चाहिए। मिस्टर शेन पूछता है डिवोर्स क्यों, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तो अच्छा इंसान है, वो गुलिन से तो कई गुना बेटर है ना, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को अपना आइडल मानता हूँ। युआन कहता तुम बस मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो, लाइन क्रॉस मत करो। वो कहता ठीक है, तुमने जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई थी मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहती थैंक यू और फिर बड़ा खुश होती है कि अब तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। देन वो रिजाइनेशन लेटर को कवर करके लेके आती है कि अब देखती हूँ तुम कैसे से फाड़ोगे। शेन हैरान तुम फिर से रिजाइन करने आ गई। ठीक है, वो कहती मुझे पता तुम नहीं मानोगे। तो कहता है मैंने कहा मैं मान गया हूँ। तो वो हैरान थी। शेन कहता है पर तुम्हें हफ्ते में एक बार कंपनी में आना पड़ेगा सारे काम को हैंडल करने के लिए। वो कहती है मैं आज ही सारा काम हैंड ओवर कर दूंगी। वो कहता है एक हफ्ते में एक बार आने पड़ेगा, मैं तुम्हें बॉस की तरह नहीं हस्बैंड की तरह बता रहा हूँ, आगे जाके तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें अपने रिलेशनशिप पे भी तो ध्यान देना होगा। तो वो ओके बोल के चली जाती है। मिस्टर शेन को युआन का मैसेज आता है मेरे ऑनलाइन फ्रेंड मिस्टर एस, अब जब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो हम रियल लाइफ में मिलते हैं फिर। मिस्टर शेन एकदम हैरान था। इधर युआन उसका वेट कर रही होती है कि मिस्टर एस अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं मेरा पोपट तो नहीं बना रहा। मिस्टर शेन का असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप सच में मुझसे ये सब नाटक करवाओगे, यंग लेडी को पता चल गया तो। मिस्टर शेन कहता है चुपचाप जाओ। तो असिस्टेंट बेचारा डर के मारे लंगड़ाता हो जा रहा था। चैन को आते देख मिस्टर शेन उसे वापस बुला लेता है। चैन आकर कहती है लगता है रूमर्स का काफी असर हो गया जो तुम खुद ही शेन कंपनी से बाहर आ गई। युआन कहते तुम बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने फैंग को नीचे गिराया था? चैन कहती है मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर, पूरे इंटरनेट को पता है कि तुमने अपने भाई को गिराया, अब मैं मिस्टर शेन की सेक्रेटरी बन जाऊंगी। तभी युआन उसको थप्पड़ मार देती है। कितनी बदबू मारती है, कचरे की जगह डस्टबिन में होनी चाहिए। जैसे चैन उसको थप्पड़ मारने लगी थी मिस्टर शेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। युआन कहती है हस्बैंड इसने मुझे मारा और बोल रही थी कि शेन ग्रुप में जाने के बाद ये तुम्हें भी मारेगी, और जानबूझ के नाटक करने लग जाती है। चैन कहती है ये लाइंस तो मुझे बोलनी थी। मिस्टर शेन कहता है मैंने कब कहा कि तुम मेरे शेन ग्रुप में आ सकती हो, हमारे शेन ग्रुप को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इससे पहले मैं कुछ करूं फुट लो यहाँ से। तो चैन गुस्से से भाग जाती है। युआन उसे बाय बाय कर रही थी बट फिर मिस्टर शेन का हाथ छोड़ देती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं अपनी कंपनी के आसपास कहीं भी जा सकता हूँ, पर तुम यहाँ कर रही हो, कहीं मेरी पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ डेट पे तो नहीं आई। इधर चैन जा रही थी तभी उसको कॉल आता है फैंग के उठने के चांस हैं। तो चैन फैंग के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। भाई मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें स्टेयर से धक्का मारा, बहुत दर्द से आ रहे हो ना, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए दर्द ही खत्म कर देती हूँ। और पिलो से उसका काम तमाम करने लगी थी तभी युआन उसकी वीडियो बनाती हुई आ जाती है कि तुमने खुद ही मान लिया तुमने इसे गिराया था और ऊपर से दोबारा हर्ट करने की कोशिश की। चैन कहती तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। युआन कहती है मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो क्या मैं खुद को इनोसेंट भी प्रूव नहीं कर सकती। चैन जैसे उससे फोन छीनने लगी थी युआन उसको थप्पड़ मार के भड़का देती है मैं अब इतनी कमजोर नहीं रही हूँ। पर तभी चैन चाकू से उस पर अटैक करने लग जाती है। युआन तो एकदम हैरान थी बट मिस्टर शेन वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ पे चोट लग गई थी। चैन डर जाती है। युआन कहती मिस्टर शेन, तो कहता तुम ठीक तो हो ना। इतने वहाँ पर पुलिस आ जाती है और चैन को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है। वो पूछते तुम यहाँ पर कैसे, मेरा पीछा कर रहे थे?
क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मिस्टर शन कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मैंने कहा था ना मैं किसी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। वो हैरान थी, ये पास्ट लाइफ से इतना डिफरेंट कैसे है। डॉक्टर जैसे उसके मेडिसिन लगाने वाला था, मिस्टर शन पहले दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। वाइफ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो कहती है डॉक्टर ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, तुम बाहर जाओ अभी ये ठीक हो जाएगा। मिस्टर शन डॉक्टर को घूरता है, तुम चुपचाप मेडिसिन दो। युआन उसके हाथ पे पट्टी बंधवा के लेके आ रही थी, तभी डैड आकर उसको मारने लग जाते हैं। पहले तुमने अपने भाई को गिराया और अब चैन को जेल भिजवा दिया, पर इस पर युआन के पलट के थपड़ा मार देती है। मॉम कहती है अपने डैड को मारेगी, तो कहती है मैंने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है और अब हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं, तो जो भी मुझे मारेगा मैं उसको वापस पलट के मारूंगी। मुझसे चैन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में तुम लोगों को खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी। और चली जाती है। गुस्से से डैड का हाथ पकड़ लेता है, अगर दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो मैं तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दूंगा। फिर मिस्टर शन भागकर युआन के पीछे आता है। युआन गोलिन के साथ कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने जाने लगी थी, बट मिस्टर शन उसको उसके साथ देख के सैड होता है। फिर जब वो रात में घर आता है, वो सो रही थी, तो आकर सही से उसके कपड़े पहना देता है। देन उससे लाने लगा था, वो नींद में बड़बड़ा रही होती है, मिस्टर शन प्लीज मुझे जाने दो, तुमने ऑलरेडी मुझे एक बार हर्ट कर दिया था, हमें डाइवोर्स ही कर लेना चाहिए। मिस्टर शन सोचता है आखिर मैंने पास्ट लाइफ में इसके साथ क्या किया था, और उसके हाथ पे किस करता है। इधर जाओ चैन पे चिल्ला के पड़ता है, पता है तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए। तो वो कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, बट वो उसको मारने लग जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। तुम मेरे बेड पे चढ़ी थी और सीक्रेटली मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, और उसे बुड़का के चला जाता है। पर चैन बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मैं मिस्टर शन और उस युआन को छोड़ूंगी नहीं। इधर मिस्टर शन पी का टल्ली हो रहा था कि मेरी वाइफ हमेशा मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहती है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हम क्या ही बताएं, शादी से पहले तुम उसके साथ रूड बिहेव करते थे, हमें तो सिस्टर इन लॉ पे तरस आता था, पता था शादी के बाद सिस्टर इन लॉ चेंज हो जाएगी, अब वो उल्टा तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव कर रही है। दूसरा फ्रेंड कहता है तुम्हें पक्का चैन की सच्चाई पता चल गई होगी, तभी तुम युआन के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं है कि तुम उसे लाइक करते हो। मिस्टर शन कहता है मैं उसे लाइक करता हूँ, तभी तो उससे शादी की है, क्या तुम लोग दिखता नहीं मैं उसे लाइक करता हूँ। वो लोग मना करते हैं। देन वो गुस्से से अपने फ्रेंड्स को भगा देता है, बट तभी वहाँ पर चैन आ चाहती है उसे ड्रिंक देने के लिए। मिस्टर शन टल्ली था, उसको चैन की जगह युआन दिख रही होती है और कहता है वाइफ मुझे घर ले चलो, तो चैन उसे पकड़ के लेके जाने लगती है। फ्रेंड्स हैरान थे, चैन कैसे बाहर आ गई है, तो जेल में थी ना। अब तो सिस्टर इन लॉ और गुस्सा होगी और कॉल करके युआन को बता देते हैं कि चैन मिस्टर शन को उठा के ले गई। युआन नींद से एकदम उठ जाती है और जल्दी से उसे कार से ढूंढने जाने लगी थी और सोचती है पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ काफी अलग हो गई है। अब तो मिस्टर शन चैन को लाइक भी नहीं करता और चैन भी मिस्टर शन को हेट करती है। मैं मिस्टर शन को नहीं बचाऊंगी, तभी मैं बच सकती हूँ। इधर चैन मिस्टर शन को बेड पे गिरा देती है और कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो मुझे तुम्हें फंसाना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें झूठ मूठ में अपने बच्चे का बाप बना दूंगी। और उसके कपड़े खोलने लगी थी, जबकि मिस्टर शन उसे युआन समझ रहा था। युआन मिस्टर शन के फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढ रही होती है हर जगह। इधर मिस्टर शन कहता है चैन तुम, और उसे धक्का मार देता है। उसे रोकने लगी थी तो उसको थपड़ा मार के भड़का देता है। चैन फिर से रास्ते में आती है तो उसका गला पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों को नहीं मार सकता, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की को ठिकाने लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जल्दी से अपना फोन चेक करता है, युआन के मैसेज। इधर युआन उसके फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढ रही होती है, तभी मिस्टर शन आकर कहता है वाइफ तुम इतना लेट कैसे हो गई, मैं तो आज ऑलमोस्ट बर्बादी होने वाला था। और उसे जाके हक कर लेता है। वो पूछते तुम ठीक तो हो ना, तो कहता पता भी मैं कैसे बच के आया हूँ। वो चैन तुम बनने का नाटक करने लग गई। उसके फ्रेंड्स कहते ब्रो कमाल ही कर दिया। फिर मिस्टर शन युआन को पकड़ के ले जाता है। चैन टल्ली थी कि युआन मेरा सब कुछ छीन लेती है। युआन टल्ली मिस्टर शन को घर लेके आती है, जैसे बेड पे लेटाती कहती है कौन तुम्हारा ध्यान रखने वाला है, और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है, बेड पे गिरा दिया था। देन उसके ऊपर चढ़ जाता है। युआन तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती हो, वो उसे दूर हटाती है, बट वो नहीं हटता कि मुझे हॉट फील हो रहा है, और उसे किस करने लगा था, बट वो उसको धक्का मारती है। मिस्टर शन कहता मुझसे और हेट मत करो, और उसे किस करने लग जाता है। उसने भी अपनी आइज बंद कर ली थी। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं, तो मिस्टर शन वहाँ पे नहीं था, बट वो एक नोट रख के गया होता है, तो वो हंस पड़ती है। फिर जब वो नीचे आती है तो न्यूज चल रही थी मिस्टर शन और चैन के बारे में। तभी चैन उसको फोटो भेजती है, तुझे क्या लगता है सच में मिस्टर शन ने मुझे टच नहीं किया। मिस्टर शन उसको फोन करता है, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें आके एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें तो पता है मेरे चैन के साथ कल रात कुछ नहीं हुआ था। युआन कहती है मेरे आने से पहले क्या पता तुमने और चैन ने किया हो कुछ। मिस्टर शन कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, कल रात जो हुआ तुमसे बेटर कौन ही जान सकता है, अगर यकीन नहीं तो मेरे फ्रेंड से पूछ लेना। युआन कहती चैन ने मुझे तुम्हारे साथ फोटो भेजी है, और फोन कट कर देती है। तो मिस्टर शन असिस्टेंट कहता है चैन को पकड़ के लाओ, और जितनी भी झूठी रूमर्स फैलाई है ना सारे इंटरनेट पे से हटवाओ। असिस्टेंट कहता बॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर शन कहता मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है। युआन कहते मिस्टर शन अब मैं तुम्हारा विश्वास क्यों ना करूं, पर अभी मेरे पास वजह है ताकि तुमसे और इस शादी से छुटकारा पा सकूं। चैन न्यूज में झूठ मूठ बता रही होती है कि शुरू से मैं मिस्टर शन को लाइक करती थी, पर इस युआन ने आकर मिस्टर शन को मुझसे छीन लिया, उससे शादी कर ली, और मुझे हमेशा फंसाती है वो,
और कल रात मैं और मिस्टर शेन दोनों टल्ली हो गए थे, पर हम दोनों सच में एक दूसरे को लव करते हैं। मुझे विश्वास है मिस्टर शेन पक्का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मिस्टर शेन भाग के घर आता है, पर वो तो घर से चली गई थी और वहाँ पे डाइवोर्स पेपर भी रख गई थी। इधर चंद मॉम डैड के सामने रो रही होती है। डैड कहते क्या सच है? तो कहती और नहीं तो क्या, जियांग फैमिली वालों ने तो हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, तो भला मैं फैंग को धक्का क्यों मारूंगी? और युआन के साथ तो मिस्टर शेन मिला हुआ है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। मॉम डैड से कहती गुस्सा मत करो, अगर फैंग को गिराने वाली शेन होती तो ये जेल से थोड़ी ना बाहर आ पाती। तो डैड गुस्सा करते हैं कि युआन ने हमारी फैमिली तबाह कर दी। इधर मिस्टर शेन ने युआन को हर जगह ढूंढा था, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जब वो घर पे होता है तभी वहाँ पर चैन और उसकी मॉमा चाहती हैं और कहती हैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की वजह से चैन प्रेग्नेंट हो गई है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मिस्टर शेन गुस्से से देखता है तो कहती है अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर शेन कहता है तुम और कितने झूठ बोलोगी? तो कहती है मैं जब सबको प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाऊंगी तो सब मेरा विश्वास करेंगे और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और वैसे भी सिस्टर ने तुम्हें अब तक डाइवोर्स दे ही दिया होगा। मिस्टर शेन कहता मुझे धमकी दोगी और मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की है। फिर मॉम को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें चैन किसी और लड़के के साथ थी और कहता है अगर तुमने बाहर वालों को कुछ भी झूठ बोला तो मैं सबको तुम्हारी ये फोटोज दिखा दूंगा और सबको सच पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। मॉम चैन के थपड़ा मारती हैं कि ये लड़का कौन है और तुम्हारा कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था। चैन कहती है मॉम ऐसा नहीं है, तो वो कहती है मुझे मॉम मत बोलो और गुस्से से वहां से चली जाती है। मिस्टर शेन कहता तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम्हें जेल से किसने बाहर निकलवाया है, पर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, एक बार जेल में डलवा सकता हूँ तो दोबारा भी डलवा सकता हूँ। और हाँ, मेरी वाइफ ने मुझे अभी डिवोर्स नहीं दिया है, अगर वो मुझे छोड़ के भी जाएगी मैं दोबारा उसे ले आऊंगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो चैन वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं झाओ ये सब किसी मिस्टीरियस आदमी के कहने पे कर रहा है और वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर शेन का अंकल होता है। गुलिन युआन को छोड़ने आता है तो कहती थैंक यू, हमारा प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तब मैं पक्का तुम्हें बिग सरप्राइज दूंगी। फिर गुलिन पूछता तुम यहाँ पे रहती हो? तो फिर मिस्टर शेन का क्या? तो कहती है मैंने उसको डाइवोर्स पेपर्स दे दिए हैं, अब बस उसके साइन करने का वेट है। गुलिन पूछता तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? तो कहती है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। और सोचती है जब भी मिस्टर शेन के बारे में सोचती हूँ पता नहीं मेरा दिल क्यों दुखता है। फिर गुलिन अपनी कार ड्राइव करके वहां से जाने लगा था, तभी वो दूसरी कार को अंदर जाते हुए देखता है। युआन जब जा रही थी तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे वो गेट खोलने वाली होती है तभी उसे गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर शेन को युआन का एड्रेस पता चला था तो वहाँ पे पहुंचता है और कहता है युआन प्लीज गेट खोलो, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं करना चाहता, चलो बात करते हैं। और हम देखते हैं गुंडों ने युआन को वहीं पे पकड़ रखा है, बट वो नीचे होता है इसलिए उसको देख नहीं पाता। तभी गुंडा पीछे से आके उसके सर पे मारने लगा था। युआन सोचती है मिस्टर शेन भागो वहाँ से। मिस्टर शेन को उसकी आवाज सुनाई दी जाती है, बट इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता गुंडा उसके सर पे मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर देखता है गुंडा युआन को किडनैप करके लेके जा रहा है। युआन सोचती है मिस्टर शेन जाओ यहाँ से, बट वो कहता मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेता है और युआन से कहता भागो यहाँ से। युआन पहले तो रुक रही थी बट वो बार बार कही जा रहा था इसलिए वो भाग पड़ती है। इधर मिस्टर शेन का असिस्टेंट देखता है वहाँ पर किडनैपिंग वैन खड़ी है, तभी उसमें से चैन निकलती है जो कहती है ये गुंडे अभी तक उसे लेके क्यों नहीं आए। नहीं, वहाँ पर युआन भागती हुई आती है कि जल्दी पुलिस को कॉल करो। तो असिस्टेंट चैन को पकड़ लेता है, युआन भी चैन को पकड़ लेती है, पर गुंडों को आते देख कहती है तुझे लगता है तू मुझे कंट्रोल कर पाएगी? तो युआन चैन की गर्दन पकड़ लेती है और गुंडों से कहती है खबरदार अगर आगे बढ़े तो। और असिस्टेंट को मिस्टर शेन को बचाने के लिए भेज देती है। चैन कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो मिस्टर शेन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। युआन कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो चैन और उसके गुंडों को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट दिन मिस्टर शेन हॉस्पिटल में था। वो कहती है तुम मेरे मन की आवाजें सुन सकते हो ना? मिस्टर शेन एक आंख खोल के देख रहा था तो कहती है अब नाटक बंद करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। वो कहता तुम्हें कैसे पता? तो कहती है क्योंकि उस रात मैंने तुम्हें भागने को कहा था पर तुमने बोला तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और फिर पूछती है ऐसा कब से स्टार्ट हुआ है? मिस्टर शेन कहता है ज्यादा पहले नहीं अभी से। और सोचता है तब से जब से तुम शादी से भाग गई थी। युआन कहती है क्या कहा तुमने? तो कहता है मैंने कहा अभी से। और सोचता है क्या मैं अपनी वाइफ को फूल बना सकता हूँ? मेरी वाइफ तो बहुत गुस्से वाली है, पक्का नहीं मुझे छोड़ेगी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। युआन सोचती है अरे बाप रे, मुझे भी मिस्टर शेन के मन की आवाज सुनाई दे रही है, पर मैं इसे ये बात पता नहीं लगने दूंगी। मिस्टर शेन सोचता है क्या मुझे अब भी डिवोर्स देने वाली है? वो कहती है बस करो अब। और सोचती है इसका मतलब इसको मेरी मन की आवाज और सुनाई नहीं दे रही। मिस्टर शेन कहता है पर मैंने तो कोई भी लड़ाई नहीं की। वो जानबूझ के चेक करने के लिए सोचती है मिस्टर शेन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। पर इस बार मिस्टर शेन को उसके मन की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं आ रही थी। और सोचती है इसका मतलब हमारे रोल रिवर्स हो गए। मेरे बोलने की वजह से तुम्हें पता चला अपने मुंह पे मार रही थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मैंने बहुत रूड बिहेव किया था, पर अब मुझे धीरे धीरे सच में तुमसे प्यार हो गया। मैं इतना बेवकूफ था। पर तभी वो उसको चुप करा देती है। मिस्टर शेन सोचता है बड़ी अच्छी बात है, मैं अपनी वाइफ की आवाज और सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ। पर युआन हंस रही थी। वो कहता वाइफ मुझे डिवोर्स मत देना, अगर तुम्हें रिच बनना है ना तो मैं तुम्हें अपने सारे शेयर्स दे दूंगा,
पर एक चीज का प्रॉमिस करो, तुम मेरे पैसों से मेल मॉडल्स को नहीं लाओगी, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और सोचता है मैं अपनी वाइफ की वॉइस सच में नहीं सुन पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा अगर इसने मुझे माफ नहीं किया तो। ऐसा करता हूँ, घुटने टेक कर इससे माफी मांग लेता हूँ और इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा कि मुझे छोड़ के मत जाना। पता नहीं क्या सोच रही है, कहीं ये मेल मॉडल्स हायर करने का तो नहीं सोच रही। मैं ऐसा करता हूँ, इसके मेल मॉडल हायर करने के लिए अभी हाँ करने का नाटक करता हूँ। उसके बाद जो भी मेल मॉडल को बुलाएगी उन सबको मैं सीक्रेटली जंगल भेज दूंगा। उसकी बातें सुन सुन के युआन को हंसी आ रही थी। मिस्टर चैन सोचता है इसने कहा ये मेरे फेस को लाइक करती है तो मैं इसी का यूज करूंगा, और कहता वाइफ प्लीज मान जाओ ना। वो कहती मुझे ऐसे मत देखो। मिस्टर चैन सोचता है अगर ये अब भी नहीं मानी तो मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगा और इसे पटाना स्टार्ट कर दूंगा। युआन एकदम से खड़ी होती है, मिस्टर शन अभी हम डिवोर्स नहीं कर रहे। तो बड़ा खुश होता है और सोचता है वाइफ को पटाना कितना आसान है, पर मैं अपने वाइफ की मन की बातें नहीं सुन पा रहा हूँ अब। चलो कोई नहीं, मुझे वापस तो मिल गई ना, तो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस चैन को पुलिस ने पकड़ लिया था, बट वो पूरी तरह से पागल हो गई है और वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। मिस्टर चैन कहता है बट वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर ने बताया कि बच्चा 3 मंथ ओल्ड है। मिस्टर चैन कहता है फिर तो पक्का वो बच्चा झाओ का होगा। और असिस्टेंट से कहता है तुम जाके कंपनी को देखो, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे मेरी वाइफ को तब तक परेशान मत करना। इधर अंकल चैन के पास पहुंच जाता है और उसका काम तमाम कर देता है। मिस्टर चैन हॉस्पिटल में चैन के पास जा रहा था क्योंकि चैन ने उसको कुछ बताने के लिए बुलाया था, पर तभी उसके पास से अंकल निकल जाता है और वो उसको देख नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में युआन उसके लिए सूप लेकर आती है, पर तभी हैरान और उसके हाथ से सूप गिर जाता है क्योंकि पुलिस मिस्टर चैन को पकड़ के लेके जा रही थी। तो कहती है आप ये सब क्या कर रहे हो, मेरा हस्बैंड निर्दोष है। पुलिस वाले कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इनको लेके जाना पड़ेगा। युआन हैरान थी कौन सी इन्वेस्टिगेशन, बट पुलिस मिस्टर शैन को ले जाती है। वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने किसी को टपकाया है। तभी युआन को पता चलता है कि चैन का तो ऑलरेडी टिकट कट गया है। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, पास्ट लाइफ में तो चैन जिंदा थी और इसको किसने टपकाया। तो वो असिस्टेंट से पूछती है। असिस्टेंट कहता है मैंने सारे सीसीटीवी चेक करे बट वहाँ की तो कोई फुटेज है ही नहीं। फिर गुलीन आकर कहता है मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, वैसे तुम तो ऑलरेडी मिस्टर शैन को डाइवोर्स देने वाली हो तो तुम्हें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। युआन कहती है क्या मैं मिस्टर शैन को बाहर निकलवा सकती हूँ, क्योंकि मिस्टर शैन वैसा इंसान नहीं है, वो इनोसेंट है, उसके साथ तक गलत हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठ के कैसे देख सकती हूँ। गुलीन उसे कंफर्ट करने के लिए टच करने लगा था बट वो साइड हट जाती है। इतने वहाँ पर मिस्टर शैन के अंकल आ जाते हैं कि मैंने सुना मिस्टर शैन को पुलिस ने पकड़ लिया, मेरी मॉम और मुझे चिंता हो रही थी, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और पूछता है ये कौन है। युआन बताती है कि मेरा फ्रेंड है गुलिन। तो अंकल गुलिन के साथ हैंडशेक करता है कि तुम्हारा इस टाइम शैन फैमिली में आना थोड़ा अजीब है। और युआन से कहता है ऐसे टाइम पे अगर किसी ने तुम्हारे फोटोज खींच लिए तो गलत हो सकता है। गुलिन कहता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए और मैं मिस्टर शैन वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। हम नोटिस करते हैं गुलिन जाता हुआ अंकल की तरफ स्माइल कर रहा था। फिर अंकल युआन को कहते हैं मिस्टर शैन के इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी में काफी हफड़ा तफड़ी मच गई है, तो अभी कंपनी को स्टेबल करना जरूरी है। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हम तुम्हें इस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बदले में काफी पैसे दे सकते हैं। बट युआन इस बात को टाल देती है। और फिर जब अंकल जाने लगे थे तो पूछती है मैंने सुना है जिस दिन मिस्टर शैन प्रॉब्लम में फंसा था उस दिन तुम भी हॉस्पिटल गए थे। अंकल कहते गया था बट मिस्टर शैन से मिल नहीं पाया था। इनफैक्ट युआन को अंकल पे शक होता है। जैसे अंकल बाहर आता है गुलिन कहता है अंकल बात करना चाहते हो। युआन बाहर वेट कर रही थी। मिस्टर शैन जैसे बाहर आता है खुश होकर उसके पास चलने लगा था बट वो उसको दूर कर देती है और उसके सिर पे कुछ रख देती है। वो पूछता है ये क्या है। असिस्टेंट कहता है बॉस ये मीटिंग के लिए है। मिस्टर शैन पूछता है तुम यहाँ कब आए। असिस्टेंट कहता है मैं तो बहुत पहले का खड़ा हूँ, आपको अपनी वाइफ के सामने कुछ और दिखता ही नहीं है। युआन कहती घर चलो। वो कहता मुझे पता था मेरी वाइफ मुझे पिकअप करने आएगी, मैंने बोला था ना मैं ठीक हूँ, तो तुमने चिंता तो नहीं की मेरी। वो कहती बिल्कुल नहीं की। तो कहता वाइफ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। जैसे वो कार में बैठने लगी थी असिस्टेंट भी कार में बैठने वाला होता है। मिस्टर शैन कहता तुम कहाँ जा रहे हो। असिस्टेंट कहता घर जा रहा हूँ। मिस्टर शैन कहता तुम्हारा खुद का घर नहीं है, टैक्सी से वापस चले जाओ, अपनी वाइफ के साथ सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, और खुद चला जाता है। असिस्टेंट कहता है जब मुझे इग्नोर ही करना है तो पता नहीं मुझे रखा क्यों है। युआन मिस्टर शैन को बताती है कि अंकल घर आए थे और वो मुझसे टेक प्रोजेक्ट के बारे में बेचने को बोल रहे थे कि अगर मैं तुमको डाइवोर्स दूंगी तो वो मुझे पैसे दे देंगे। मिस्टर शैन कहता लगता मुझे उस बुड्ढे की बैंड बजानी पड़ेगी। युआन कहती है मुझे उस पर कुछ ज्यादा शक है, तो तुम थोड़ा उससे केयरफुल रहना। वो कहता वाइफ तो मुझे डाइवोर्स तो नहीं दोगी ना, तो वो उसके टकली भी मार देती है। फिर जब वो घर आ रही थी तो कहता है तो मुझे प्रॉमिस नहीं कर सकती क्या, मुझे पता कितना इनसिक्योर फील होता है। बट वो हंस रही थी और कहती है मैंने अपने दिल में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वो कहता है बट मुझे सुनाई नहीं आ रहा, और सोचता है अभी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा, अब मैं अपनी वाइफ को समझूंगा कैसे, अब तो मेरा पक्का पत्ता कट गया। वो कहती कोई बात नहीं। तो कहता है ऐसे कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे दोबारा डाइवोर्स की बात करोगी तो मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हो पाऊंगा। वो कहती फिर हमेशा प्रिपेयर ही रहो। इधर मिस्टर लूजिंग प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है असिस्टेंट से और उसे कहता है अभी के अभी न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रोक दो।
देन वो अंकल के पास जाता है कि तुमने अचानक से माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ले लिया, फिर अब दोबारा अचानक से छोड़ क्यों रहे हो? तुमने तो कहा था जब प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल होगा तो उसमें अच्छा डिविडेंड मिलेगा, तो फिर रोक क्यों दिया? अंकल कहता है क्योंकि शन कंपनी में मेरे कोई शेयर नहीं है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। मिस्टर शेन कहता है प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैंने उसको रोक दिया, और आफ्टरनून में एक मीटिंग है तो अंकल उसमें जरूर आना। अंकल गुस्से में था कि इसने प्रोजेक्ट रोक क्यों दिया। इधर युआन गुलिन का थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देने के लिए लाती है और फिर मिस्टर शेन को मैसेज करके बताने लग जाती है कि वरना वो चिंता करेगा। गुलिन कहता है मिस्टर शेन काफी बदल गया है, तो कहती है हाँ, पिछले वाले इंसिडेंट की वजह से वो काफी इनसिक्योर फील करता है। गुलिन कहता है पर तुम्हें तो उसे डिवोर्स चाहिए था, तो कहती है पहले मैं डिवोर्स के बारे में सोच रही थी, पर जब मैंने उसको डिवोर्स पेपर दिया था मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभी हम डिवोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। गुलिन को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इससे पहले वो कुछ बोलता तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है और युआन के साथ आके बैठ के था। गुलिन से कहता है क्या कोइंसिडेंस है? युआन पूछती है मिस्टर शेन तुम ही आके कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था, और सोचता है ये नमूना मेरी वाइफ को मुझसे चुराने वाला है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को खुद प्रोटेक्ट करूंगा। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मेरी वाइफ के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और कहता है गुलिन लगता तुम्हें पता नहीं है, बहुत सारे लोग मेरी वाइफ को मुझसे चुराना चाहते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट हूँ, तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो पहली हार मान ले। युआन उसको नोच के चुप कराती है और कहती है पागल वाली बातें मत करो। मिस्टर शेन कहता है काम खत्म हो गया ना, तो मैं तुम्हें पिकअप करने आया था, तो सोचा गुलिन से थोड़ी बातचीत कर लूं, और सोचता है आया बड़ा नमूना मेरी वाइफ को पटाने वाला। युआन कहती है सॉरी सीनियर, बट मिस्टर शेन ड्रिंक उठा के पीछे आता है। वाइफ अब खाना पीना हो गया ना, तो चलो घर चलते हैं, मैं घर जाके डॉग को भी घुमाना है। वो कहती है हमारे पास डॉग कहाँ से आया, बट मिस्टर शेन उसको खींच के ले जाता है। बट हम देखते हैं गुलिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इधर हम देखते हैं एक टॉय पपी को। मिस्टर शेन चुपचाप बैठा था। युआन कहती है तुम इस डॉगी की बात कर रहे थे, और तुम गुलिन से इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे? मिस्टर शेन कहता है सॉरी वाइफ, मैं आगे से ध्यान दूंगा। और सोचता है वो एक नंबर का नमूना गुलिन, उसकी आंखों से मुझे साफ पता चल रहा था वो मेरी वाइफ को लाइक करता है, और तुम चाहती हो मैं उससे स्माइल करके हंस हंस के पेश आऊं। मेरा मन तो ये कर रहा था उसके मुंह पे थपड़ा बजा दूं। युआन उसके मन की बातें सुन रही थी और कहती है तुम्हें कितनी बार बताया कि गुलिन बस मेरा कॉलेज टाइम पे सीनियर था, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं था। मिस्टर शेन कहता मैं नहीं मानता, तुम बस उससे दूरी बना के रखो। वो कहती है हमारे बीच में कॉपरेशन है तो बातचीत थोड़ी बहुत होती रहेगी। मिस्टर शेन कहता है फिर अपना पार्टनर ही चेंज कर दो, तुम्हारे पास तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ग्रुप है ना, तो उसमें कितने सारे सीईओज हैं, उनमें से किसी के साथ कांटेक्ट कर लो। युआन कहता तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी उसमें हो? वो कहता नहीं तो मैंने तो एक्सीडेंटली देखा था बस, उसमें एक मिस्टर एस भी तो है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? फालतू में नमूने गुलिन के पीछे पड़ना जरूरी है। और सोचता वाइफ मेरे पास आओ ना प्लीज, मैं ही तो तुम्हारा मिस्टर एस हूँ, मैं तो उस गुलिन से बहुत ज्यादा रिच हूँ, उससे कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए। युआन उसके मन की सारी बातें सुन लेती है और कहती है अच्छा मिस्टर एस, नहीं वो नहीं, तुम मिस्टर एस को भी जानते हो, पर मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे गुलिन से भी नहीं मिलने दे रहे, तो तुम मुझे मिस्टर एस से मिलने के लिए क्यों कह रहे हो? मिस्टर शेन कहता है मिस्टर एस का तो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान होगा। युआन कहते अच्छा मैं उसको अभी कांटेक्ट करती हूँ, मैंने पिछली बार भी उसको मिलने बुलाया था पर वो आया नहीं था। मिस्टर शेन कहता है इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और सोचता है पिछली बार मैं वहाँ पे गया था पर वो नमूनी चंद टपक पड़ी थी। तो युआन गुस्से से उठ के चली जाती है। वो सोचता है इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, और किसी कॉल करता है एक काम है। मॉम अपने बेटे फैंग के पास बैठी होती है, जैसे उसकी आइज खुलती हैं वो डॉक्टर को बुलाने लग जाती हैं। मॉम डैड खुश होते हैं कि उनका बेटा उठ गया। फैंग उठते पूछता है डैड युआन कहाँ पे है? डैड कहते उसके बारे में क्या पूछ रहा है, वो एक नंबर की हार्टलेस है, उसे टपक जाना चाहिए। फैंग कहता उसे ऐसा मत बोलिए क्योंकि आपको सच नहीं पता है। डैड कहते कौन सा सच? उसने और मिस्टर शेन ने मिलके चैन को ऊपर पहुंचा दिया, अब भी क्या जानना बाकी रह गया। मॉम रोने लग जाती है, हाँ चैन इस दुनिया में नहीं रही। उनको लगा था कि फैंग रोएगा बट फैंग तो हंसने लग जाता है। मॉम डैड कहते तुम पगला गए हो क्या? तो कहता है मॉम डैड उस चैन ने हम सबको बेवकूफ बनाया था और मुझे स्टेयर से उसी ने नीचे फेंका था, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है उसने झाओ के साथ मिलके हमारी जियांग फैमिली के खिलाफ प्लानिंग की थी। युआन तो हमारी हेल्प करने आई थी बट चैन ने बार बार उसको फंसाया, हम लोगों को युआन से माफी मांगनी चाहिए। तो मॉम डैड युआन से माफी मांगने के लिए शेन फैमिली में जाने लगते हैं, और फिर मॉम कहती है युआन तो हमारी खुद की बायोलॉजिकल बेटी है और मिस्टर शेन हमारा सन इन लॉ हुआ, अगर युआन और मिस्टर शेन हमारा साथ देंगे तो हमारी जियांग कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। फिर मिस्टर शेन और युआन गेट खोलते हैं बट मिस्टर शेन उनको देख के युआन को पीछे कर देता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से। मॉम कहती सन इन लॉ तो तुम सबसे माफी मांगने आए हैं। युआन कहती कौन सी माफी, घुटने टेक कर? डैड कहते तुम क्या बोल रही हो, हम क्या तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे? युआन कहती तुम ही लोग तो बोल रहे हो कि माफी मांगोगे, बिना एक्शन के माफी मांगोगे क्या? मॉम कहती है तुम्हारा भाई कल ही उठा है और हमें सच्चाई पता चल गई, ये सारी उस चैन की गलती थी, उसी की वजह से हमने तुम्हें गलत समझा, रियल में तो हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। अच्छा हुआ चैन टपक गई।
अब हमारी फैमिली साथ हो सकती है। युआन कहते हैं, जब तुम लोग मुझे जियांग फैमिली से बाहर निकाल रहे थे तब नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और लगता है तुम लोग भूल गए हो मैंने तुम्हारी जियांग फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ लिया है। डैड कहते हैं, पर हमारा ब्लड का रिश्ता है। मिस्टर शेन उन्हें दूर धक्का मार देता है। मेरी वाइफ ने बोला ना उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। युआन पूछती है, तुमने मुझे क्या बोला? तो कहता है, वाइफ तुम्हें पसंद आया? तो कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है, फिर मैं तुम्हें वीफे बोलूंगा। और सोचता है, बेबी कैसे रहेगा? वो कहती है, कितने शेमलेस हो। मॉम डैड कहते हैं, तुम जियांग फैमिली में वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार देंगे। वो कहते हैं, मुझे घंटा जरूरत नहीं है। तुम लोग कैसे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो जिन्होंने मुझे एक भी दिन नहीं पाला? जब से मुझे घर से लाए हो हमेशा मैंने खुद कमा के गुजारा किया है। मुझे तुम्हारे जैसे स्टूपिड लोगों से दूर ही रहना है। मॉम कहती, भले तुम हमसे गुस्सा हो, अपने भाई से तो मिल लो, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। युआन कहते, अगर उसको मिलना होगा तो न्यूज़पेपर में मेरी फोटो देख लेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। मुझसे 1 मिनट मिलने के लिए भी 8 मिलियन का खर्चा आएगा। या तुम लोगों के पास इतना पैसा है मेरा टाइम खरीदने का? पर युआन गाना गाती हुई नाचती हुई जाने लगती है। मिस्टर शेन कहता, वाइफ तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो लोग गेट पे खड़े थे, तभी मेड आकर उनके ऊपर पानी फेंक देती है। वो लोग चिल्ला के पड़ते हैं, ये कैसा पानी है, बदबू आ रही है। मेड कहते, मुझे दिखा नहीं तो मैंने पोछे का पानी फेंक दिया, पर ये कचरा फिर भी साफ नहीं हुआ। दोबारा पानी मंगाने लगती है तो वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिर युआन कंपनी में जाती है, एम्प्लॉयज को वेलकम करती हैं। असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन को बताता है कि आपकी वाइफ आ रही है। मिस्टर शेन कहता, ओके ओके। असिस्टेंट कहता, बॉस आप थोड़ा बहुत तैयार वैयार नहीं होगे? मिस्टर शेन कहता, क्या तैयार होना, हमारी शादी को तो काफी टाइम हो गया है, अब नॉर्मल हो गया सब। पर जैसे असिस्टेंट बाहर जाता है मिस्टर शेन जल्दी से शीशा उठाकर अपने बाल वाल ठीक करने लग जाता है। बढ़िया तो लग रहा हूँ ना। युआन आती है तो असिस्टेंट गेट खोलता है और वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर शेन तो मिरर में अपना हुलिया ठीक करने पे लगा हुआ है। तो युआन खांसती है, वो एकदम से मिरर दूर कर देता है और कहता है, मुझे गलत मत समझना, मेरी अभी मीटिंग होने वाली है ना, तो मैं इसलिए अपनी इमेज ठीक कर रहा था। और कहता है, वाइफ मैं अभी तुम्हें छोड़ के आया था, तुम मुझे मिस कर रही होती, जल्दी यहाँ पे आ गई। वो कहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और देन बताती है कि मुझे चैन वाले मामले में पहले से थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। चैन झाओ से रिलेटेड थी तो मैंने झाओ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि झाओ अंकल से रिलेटेड है। तो बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो? मिस्टर शेन कहता है, इसका मतलब अंकल ने माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में जानबूझ के गड़बड़ की थी। युआन कहते, सिर्फ जानबूझ की गड़बड़ ही नहीं, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। चैन और झाओ को तो बस उसने यूज किया था, रियल में वही सबका मास्टरमाइंड है। मिस्टर शेन कहते, एक बात समझ नहीं आ रही, अंकल भी शेन फैमिली से है, भला वो ऐसा कर क्यों रहा है? वाइफ चलो कुछ खाने चलते हैं। वो कहती, मेरी मीटिंग है। तो कहता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कहता, तभी तो तुम्हें मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर सकती हूँ। तो डर के मेरे हाथ ऊपर कर लेता है, मेरी वाइफ जो कहेगी मैं वही करूंगा। तो वो चाहती हूँ कहती है, मुझे कुछ टाइम बाद पिकअप करने आ जाना। इधर गुलिन युआन को कहता है, तुम्हारा और मिस्टर शेन का कैसा चल रहा है? शादी कोई मजाक नहीं होता, मुझे लगता नहीं मिस्टर शेन भरोसे के लायक है। युआन कहती है, हमें काम के टाइम पे पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहती, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता है। तो कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हाथ पकड़ने लगा था बट वो पीछे हो जाती है और कहती है, मैं अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकती हूँ, अभी मुझे इस न्यू टेक्नोलॉजी को बग फ्री बनाना है। गुलिन कहती, तुम हमारे बीच में हमेशा लाइन को खींच देती हो, क्या तुम्हें डर है कि मिस्टर शेन जेलस होगा? वो कहते, ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तो कहता है, उस मिस्टर शेन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम उसकी जगह मुझे नहीं चूज कर सकती? मैं तुम्हें कॉलेज से लाइक करता आ रहा हूँ, वो मिस्टर शेन तुम्हारे लायक भी नहीं है। वो कहते, तुम अभी काफी इमोशनल हो रहे हो, अभी हमें काम की बात नहीं करनी चाहिए, मैं जा रही हूँ, तुम तब तक खुद को काम डाउन कर लो। अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो हम कॉपरेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं दूसरे पार्टनर को ढूंढूंगी। और चली जाती है। बट गुलिन किसी को कॉल करता है। युआन मिस्टर शेन की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। इधर मिस्टर शेन झाओ को बहुत पिटवाता है और उससे पूछता है, तेरा अंकल से रिलेशन क्या है? और उससे अंकल की प्लानिंग के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट कहता है, ये रे प्रूफ कि तुमने बिजनेस में कितने कांड किए हैं, अगर ये प्रूफ पुलिस को दे दिए तो तुम्हारी लाइफ जेल में कटेगी। झाओ कहता, मिस्टर शेन तुम तो बहुत ज्यादा क्रूअल हो, क्या युआन को तुम्हारी ये वाली साइड पता है? मिस्टर शेन कहता, उसको नहीं पता, क्योंकि मेरी ये क्रूअल और डेंजरस वाली साइड सिर्फ तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए है, और मैंने तुझे कितनी बार माफ किया, पर लगता है मुझे तेरा काम तमाम करना ही पड़ेगा। और बॉटल उठा के उसकी टकली पे मार देता है। उसका हाथ पीछने लगा था तो झाओ डर के मेरे बता देता है, अंकल ने एक बार फॉरेन में मेरी जान बचाई थी, तो मैं उसका एहसान चुकाने के लिए सब कर रहा था। बट तभी मिस्टर शेन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, तो वह असिस्टेंट से कहता है, इसे उठा के ले जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड्स झाओ का मुंह बंद करके उसे धो रहे थे। मिस्टर शेन कहता है, हाँ बताओ वाइफ। बट उसे युआन की चिल्लाने की आवाज आती है तो हैरान। फिर वो गुस्से से गुलिन के ऑफिस में चला जाता है और उसको धोने लग गया था। बता मेरी वाइफ कहाँ है? गुलिन कहता है, क्या हुआ मिस्टर शेन, तुम्हें बड़े घबराए हुए लग रहे हो। मिस्टर शेन उसको फिर से घुसे मारने लग जाता है और पूछता है, युआन कहाँ है? उसके गायब होने से पहले तुम उसके साथ थे। गुलिन कहता, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर शेन कहता है, वो गायब हो गई और मुझे हेल्प के लिए कॉल कर रही थी, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है अब, तो मैं उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक कर पा रहा। गुलिन उसका गुस्सा मारता है, तुम ऐसे ही युआन का ध्यान रख रहे हो, तुम तो उसके हस्बैंड बनने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर शेन उसको कॉलर पकड़ता है, तेरा सच में इससे कोई लेना देना नहीं है?
गुलिन कहता भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो युआन को लाइक करता हूँ, मैं तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुमसे ओपनली कम्पीट करना चाहता हूँ। मिस्टर शेन कहता अगर मुझे पता चला इसके पीछे तू है तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पर उसके जाते गुलिन हंस रहा था। इधर दो गुंडों ने युआन का किडनैप कर रखा होता है और गुंडे कहते हैं बॉस में बड़ा अजीब है, एक तो तुम्हें किडनैप करने को बोला, ऊपर से हमें बोल रहा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखें, तुम्हारी खातिरदारी करें। पता नहीं वो साइको है क्या। युआन पूछती है तुम्हारा बॉस है कौन। गुंडे कहते हैं हम क्यों बताएं। तभी गुंडों को मैसेज आता तो कहते हैं बड़ा अजीब बॉस है, अब इसको मारने को बोल रहा है। गुंडे उठाकर उसे मारने वाले थे बट वो भाग लेती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर गुलिन आ जाता और कहता है युआन मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहती, पर इतने क्रिटिकल मोमेंट पे मिस्टर शेन तुम्हें बचाने ही नहीं आया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। गुंडो छोड़ दो इसको, तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने दूंगा। गुंडे कहते हैं हमें कम से कम 10 मिलियन चाहिए, है तुम्हारे पास इतने। युआन कहते हैं 10 मिलियन इतने कभी नहीं मिलने वाले। गुंडे कहते हैं वो रिच लोग इतने पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या, वरना हम इसे टपका देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है। युआन उसे देख के बड़ा खुश होती है। गुंडे कहते हैं अरे वाह तुम्हें बचाने तो 2 लड़के आ गए, तुम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, अब तो हम पैसे और बढ़ाएंगे। और मिस्टर शेन से कहता है तुम्हें अपनी वाइफ को बचाना है ना तो 20 मिलियन दो। गुलिन सोचता है ये गुंडे किसी काम के नहीं है, प्लान के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहे और कहता है चाहे 20 मिलियन हो चाहे कितने भी हो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। कहता है मैं 20 मिलियन दूंगा, मेरी वाइफ को छोड़ दो। गुंडे कहते हैं तुम दोनों 20 मिलियन देने को तैयार हो तो फिर हमें और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे और कहते हैं 50 मिलियन। गुलिन कहता है 50 मिलियन पगला गए हो क्या। जब गुंडे बातें कर रहे थे युआन सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर शेन मेरी आंखों के इशारों को समझ ले और एक गुंडे के पैर पे मारती है। तभी मिस्टर शेन दूसरे गुंडे के डंडा फेंक के मारता है। युआन भागकर मिस्टर शेन के पास आ जाती है और वो उसे हक्कर लेता है तो गुलिन ये देख के सैड होता है क्योंकि वो भी बाहें खोल के खड़ा था और सोचता है ये मुझे चूज नहीं कर रही ना तो उसको टपका देना ही अच्छा है। मिस्टर शेन युआन की रस्सी खोलने लगा था तभी गुंडा आकर उस पर चाकू से अटैक करने लग जाता है बट मिस्टर शेन उसको मार के भड़का देता है। युआन से कहता तुम यहीं रुको, मैं अभी इन गुंडों को सबक सिखा के आता हूँ और फिर जाकर गुंडों की धुलाई करने लग गया था। गुलिन कहता तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो कहती थैंक यू तुम भी मुझे बचाने आए थे। वो कहता पर तुमने मुझे चूज नहीं किया जबकि मैं उससे पहले आया था, तुम्हें क्या मैं दिखा नहीं। वो कहता तुम चाहते क्या हो। तो कहता है तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट किया इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आज मिस्टर शेन का काम तमाम हो जाता है तब तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। युआन उसको थपड़ा मार देती है। गुलिन तुम साइको हो क्या। तो कहता हाँ मैं हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे तुम्हें बांध के रखना चाहिए था ताकि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जा पाती। मुझे नहीं पता था मिस्टर शेन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। और तभी वहाँ पर वो अपने बहुत सारे गुंडे बुला लेता है जो मिस्टर शेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो खुद युआन को पकड़ लेता है। अब देखना तुम्हारा प्यारा हस्बैंड कैसे ऊपर पहुंचेगा। सारे गुंडे एक साथ मिस्टर शेन पर अटैक करने लगते हैं। युआन गुलिन के हाथ पे काट लेती है और उसके थपड़ा मार देती है। मिस्टर शेन ने सारे गुंडों को धो दिया था। युआन भागकर उसके पास जाने लगती है तो गुलिन गन निकाल लेता है उसे शूट करने के लिए। तो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, पर मिस्टर शेन देख लेता है और उसे पकड़ के हक कर लेता है जिससे उसके लग गई थी। युआन रोने लग जाती है मिस्टर शेन और फिर उसको हॉस्पिटल लेके आती है। पर मिस्टर शेन को पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आने लगता है कि युआन के साथ पास्ट लाइफ में कितना गलत हुआ था। और तभी उसकी अचानक से आइज खुल जाती हैं तो देखता है युआन उसके पास ही बैठी सो रही है और सोचता है तुमने पास्ट लाइफ में कितना कुछ सहा है और मैं सच में एक नंबर का बेवकूफ था जो तुम पे विश्वास नहीं किया। उसे टच करने लगा था। युआन उसका हाथ पकड़ लेती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। डॉक्टर को बुलाने जाने लगी थी बट वो उसको रोक देता है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं पास्ट लाइफ में सच में बहुत बुरा था। युआन कहती है मुझे तब रिबॉन्ड किया जब मैं तुमसे सबसे ज्यादा लव करती थी और जब तुम मुझसे सबसे ज्यादा लव करने लग गए तुम्हें पास्ट लाइफ की मेमोरी मिल गई, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। वो रोता उससे माफी मांगता है तो वो उसको हक कर लेती है। अब पास्ट का जिक्र नहीं करेंगे, अब हम अपने प्रेजेंट में जिएंगे। मिस्टर शेन कहता मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने कितना दर्द सहा है। तभी सिस्टर ने बताता है कि बॉस आपका शक सही था, स्नैपर्स को गुलिन ने भेजा था पर अब वो भाग गया है। और एक बात को और पता चला है, आपका अंकल और गुलिन मिला हुआ है। मुझे ये सब झाओ से पता चला। मिस्टर शेन कहता है सबूत इकट्ठा करके झाओ को जेल भेजो। देन वो युआन के साथ अपने मॉम डैड की ग्रेव पे आता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपके बिजनेस को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर युआन को बताता है कि पेरेंट्स की एक फायर एक्सीडेंट में जान चली गई थी। युआन को याद आता है कि दोनों गुंडे एक फायर एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और वो मिस्टर शेन को बताने वाली थी कि सबका तुम्हारे अंकल से लेना देना हो सकता है। मिस्टर शेन को कॉल आता है कि ग्रैंडमा नहीं रही। ग्रैंडमा के जाने से मिस्टर शेन को तो शॉक लग जाता है। अंकल बताता है कि जब मैं घर आया मॉम सीढ़ियों से गिर गई थी, पर युआन को अंकल पे शक होता है। मिस्टर शेन सैड था तो वो उसको हक करके कंफर्ट करती है। वो कहता है मेरे पास सिर्फ तुम हो। तो कहते डरो मत, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। गुलिन कहता तुम तो इतना ज्यादा क्रूअल हो, अपनी मॉम को भी टपका दिया। अंकल कहता है मुझे मजबूरी में उस बुढ़िया को टपकाना पड़ा क्योंकि उसे पता चल गया था मैंने मिस्टर शेन के मॉम डैड को ऊपर बचाया था। और गुलिन जैसे वहां से जाने लगा था अंकल उसको भी टपका देता है। बटलर मिस्टर शेन को बताता है कि ग्रैंडमा का अंकल के साथ झगड़ा हुआ था। जब मैं वापस आया तो देखा ग्रैंडमा सीढ़ियों से गिर गई थी। मिस्टर शेन कहता मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम अंकल पे नजर रखना। इधर युआन जानबूझ के अंकल से डील करने के लिए चाहती है कि असिस्टेंट छुप छुप के देख रहा था
और मिस्टर शेन को बता रहा होता है कि बॉस चिंता मत करिए, अभी आपकी वाइफ सेफ है। पर युआन जानबूझ के अंकल के हाथ पे कॉफी गिरा देती है और साफ करने के बहाने उसके ग्लव्स उतार देती है। तब उसे पता चलता है कि अंकल का हाथ जला हुआ है और गुंडों से उसने सुना था कि जिसने भी कुछ साल पहले मिस्टर शेन के पेरेंट्स का फायर एक्सीडेंट किया था उसका हाथ भी जल गया था। इससे तो युआन को कंफर्म हो जाता है कि अंकल ने मिस्टर शेन के मॉम डैड को टपकाया था और वो बहाना बना के घबराते हुए वहां से जाने लगती है। अंकल उसके पीछे आ रहा था बट युआन को डरता देख के मिस्टर शेन आकर उसको हक्का लेता है। अंकल जब मिस्टर शेन को देखता है तो वहां से चला जाता है। युआन कहती है इसका मतलब उन दोनों गुंडों को पता है, अगर हम उनको पकड़ लें तो सारा सबूत हमें मिल जाएगा, तो मुझे उन गुंडों के हाथ आना पड़ेगा। मिस्टर शेन कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्यों ना किसी और को आपकी वाइफ की जगह भेज दो जो गुंडों के सामने आपकी वाइफ बनने का नाटक करेगा। युआन सोचने लग जाती है ऐसा इंसान कौन है जो मेरे जैसा दिखेगा। और असिस्टेंट लंगड़ाता हुआ आ रहा था तो सब लोग उसको देखने लग जाते हैं। असिस्टेंट कहता है सब मुझे क्यों घूर रहे हो। सेक्रेटरी कहता है तुम चलते हो बिल्कुल हॉट लड़की लग रहे हो। असिस्टेंट कहता है काम करते करते मैं थक गया हूँ इसलिए मेरी कमर दुख रही है। मेड कहती है हमें चारा मिल गया है। वो पूछता है क्या मतलब। युआन असिस्टेंट की हाइट अपने से नापने लग जाती है, बिल्कुल बराबर है। असिस्टेंट कहता है तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं युआन के कपड़े पहन के लंगड़ाता हुआ जा रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसको युआन बना के भेजा था और वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे और उसको पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट कहता है तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया और एक को घुसा मार के भुड़का देता है। दूसरा वाला देखता है तो मिस्टर शेन उसे आके भुड़का देता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर शेन तुमने तो कमाल ही कर दिया और उसके लिए फिंगर हट बनाना था। मिस्टर शेन कहता है मेरी वाइफ का नाटक करने को कहा था, मेरी वाइफ बनने को नहीं। देन मिस्टर शेन उसे बताता है कि उन गुंडों ने पुलिस को सच बता दिया है कि अंकल ने मेरे पेरेंट्स को टपकाया, तो वो उसको हक्का लेती है। फिर मिस्टर शेन अंकल से कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा और फिर ग्रैंडमा को मारा, पर तुमने ऐसा किया क्यों। अंकल कहता है मैं शेन फैमिली को इसलिए बर्बाद करना चाहता था क्योंकि शेन फैमिली वालों ने मेरी बजाय तुम्हारे डैड को कंपनी दे दी थी। मैंने सोचा तुम्हारे पेरेंट्स का काम तमाम कर दूंगा तो कंपनी मुझे मिल जाएगी, पर उस बुढ़िया ने तुम्हें कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर दिया, तो मेरा क्या। मिस्टर शेन कहता है तुमने कितने लोगों की जान ली है, तभी तो ग्रैंडमा तुमसे नफरत करती थी। और फिर पुलिस अंकल को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर शेन सैड था तो युआन आकर उसका हाथ पकड़ती है। मिस्टर शेन का सेक्रेटरी उसे कहता है बॉस अब तो आपका और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो आप उनको बता दो कि आप ही मिस्टर एस हो। मिस्टर शेन कहता है मैं उसके काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर तभी युआन आ चाहती है तो कहता है मेरी वाइफ ये मिस्टर एस है। वो कहती है अच्छा। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर शेन तो मेरे रोल मॉडल है, आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, आप इनका ध्यान रखना। ऐसा अच्छा लड़का दुनिया में मिलता कहाँ है, एक नंबर का गुड हस्बैंड है ये। मिस्टर शेन खुश होता है और सोचता है अब देखना मैं इसकी सैलरी बहुत सारी बढ़ा दूंगा, मेरी वाइफ ने मेरी इतनी तारीफ सुन ली है, अब तो वो मुझे पक्का कभी छोड़ के नहीं जाएगी। पर युआन उसके मन की बातें सुन पा रही होती है और कहती है अब जब मैं मिस्टर एस को इतने अच्छे से जानी गई हूँ तो कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। और हैंडशेक करने लगी थी। जैसे सेक्रेटरी हाथ आगे करता है वो उसको हैंडशेक करने के बजाय मिस्टर शेन के आगे हाथ करती है। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया मिस्टर एस, अब तुम ड्रामा करना बंद कर दो। मिस्टर शेन एकदम हैरान था तो कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हारे मन की बातें सुन पा रही हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत पहले का पता चल गया है। तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर उससे पूछता है तुम्हें कब से मेरी बातें सुनाई दे रही हैं। तभी दोनों घर आके देखते हैं कि युआन के मॉम डैड रेनकोट पहन के घर के बाहर खड़े हैं और मेड गंदा पानी लेके खड़ी होती है। बॉस और यंग लेडी आप अंदर चाहिए, इन दोनों बुड्ढों को मैं देख लेती हूँ। तो वो दोनों जल्दी से अंदर जाने लगते हैं। मॉम डैड उससे चांस मांग रहे थे कि हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, हमारी हेल्प कर दो। युआन कहती तुम लोग इसी के लायक हो। मिस्टर शेन कहता है इस बार इनके पैरों पे फेंकने के बजाय गंदा पानी इनके मुंह पे फेंकना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर शेन और युआन का एक छोटा सा बेबी होता है। मिस्टर शेन कहता है मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। युआन कहती है पर मेरी बेटी मेरी तरह समझदार बनेगी। उनकी बेटी सोचती है तो इस लाइफ में ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों काफी गुड लुकिंग हैं, मुझे पसंद आए। पर अफसोस की बात फ्यूचर में एक फेक डॉटर आएगी जो मेरी जगह ले लेगी। मॉम डैड क्या मुझे तब लाइक करना बंद कर दोगे। वो दोनों उसके मन की बातें सुन पा रहे थे और कहते हैं अरे फिर से फेक डॉटर वाली कहानी नहीं। बटलर कहता है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, फिर से एक नई शुरुआत होगी। ये दोनों अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।